गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रघुवीर सहाय द्वारा लिखित आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसका पहला पद पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से इसे आप सुनेंगे। मैं पहले इसे पढ़ लेता हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो देखते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। तो कवि यहाँ पर समर्थ शक्तिवान व्यक्ति किसको कहना चाहता है? एक दूरदर्शन पत्रकार के रूप में कवि स्वयं अपनी भूमिका को यहाँ पर स्पष्ट करता है। वह कहता है, कवि यहाँ पर एक स्वयं दूरदर्शन के पत्रकार के रूप में उपस्थित है। वह कहता है कि दूरदर्शन से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, वह किस प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। कवि कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले लोग स्वयं को क्या बताते हैं? समर्थवान और शक्तिवान बताते हैं। अर्थात सब कुछ करने में वह अपने आप को सक्षम मानते हैं। उनके पास शक्ति है। अपनी इच्छा के अनुसार वह किसी भी बात को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य रखते हैं। कभी कहता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कभी दूरदर्शन पत्रकार के रूप में अपनी सामर्थ्य और शक्ति को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहता है कि हम एक कमज़ोर, दुर्बल शारीरिक रूप से जो कमज़ोर है, अपाहिज जिसको हम कह सकते हैं, एक कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति को अपने दूरदर्शन के स्टूडियो के बंद कमरे में लाएंगे और उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सबसे पहले देखिए, पूछेंगे, हम यह जानते हुए पूछेंगे कि वह अपाहिज है, फिर भी हम उससे, क्या आप अपाहिज हैं? जैसे आप किसी अंधे को अगर आप पूछें कि अंधे आप क्यों हैं, तो निश्चय ही वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा और उसकी भावनाएं आहत होंगी। यही यहाँ पर भी वह कहना चाह रहे हैं कि एक पत्रकार की भूमिका को निभाते हुए कभी कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे उस अपाहिज व्यक्ति से? कहेंगे, हम जानते हुए कि अपाहिज है, उससे पहला प्रश्न ही पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? फिर यही प्रश्न को वह सुन करके निश्चय ही उसके मन को एक आघात पहुंचेगा। और जब उसके मन को आघात पहुंचेगा तो दूरदर्शन का कार्यक्रम देखने वाले लोग होंगे, उसके प्रति वह सहानुभूति प्रकट कर रहे होंगे, या वह मेरे अपाहिजपन की मजाक उड़ा रहे होंगे। आखिर उसे फिर उसके बाद फिर प्रश्न पूछेंगे, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? तो फिर आखिर उससे अपाहिज होने का शौक़ तो था नहीं, फिर वह उसे पूरा करने के लिए क्या अपाहिज हो गया? वह परिस्थितिवश अपाहिज हो गया? तो लोगों का यह प्रश्न उत्तर क्या और कैसे, वह अपाहिज क्यों है, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रश्न पत्रकार के द्वारा जब पूछे जाते हैं, तो ऐसा लगेगा कि मानो वह जानबूझ करके क्या हुआ हो, अपाहिज होता है, अपाहिज हुआ हो। इसलिए वह जो व्यक्ति अपाहिज है वह एकदम मौन धारण कर लेगा, चुप्पी ही साधे रखेगा, क्योंकि उस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। अब इसका जो बेचारा अपाहिज है, वह अपाहिज वास्तव में उत्तर इसका दे भी तो
क्या दे? निश्चित रूप से उसको एक दुख की अनुभूति होगी और वह दुख की अनुभूति उसको इसके चेहरे पर स्पष्ट प्रकट हो रही होगी और यही वह देखना चाहता है। उसके बाद फिर जो टीवी पत्रकार है वो पत्रकार फिर उससे कहना चाहेगा कि जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, सोचिए बताइए। इसके बाद जब उसे लगता है कि अपाहिज अब उसके प्रश्नों से थोड़ा भावुक हो रहा है, तो वह अपने उस व्यक्ति को कहता है, अपना जो कैमरामैन है उस कैमरामैन को कहता है, आदेश देता है कि इसकी भाव भंगिमा को बड़ा करके दिखाओ। क्योंकि कैमरे में हम देखते हैं कि किसी भी दृश्य को हम कितना छोटा भी दिखा सकते हैं, बड़ा भी दिखा सकते हैं, कैमरे का एक कमाल है। तो वही वहाँ पर फिर उससे प्रश्न कहता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम फिर लेखक कह रहा है, जो पत्रकार हैं, टीवी पत्रकार के रूप में कभी भूमिका निभाते हुए कह रहे हैं कि हम फिर इशारा करेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? विभिन्न मुद्राओं को विभिन्न हाव भाव के द्वारा उसको प्रस्तुत करके बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है, आप सोचिए, ज़रा बताइए। हम पूछ पूछ करके उसको फिर क्या करेंगे, कहते हैं, रुला देंगे। और रुलाना ही उनके क्या होगा, उससे उनके कार्यक्रम का जो सूचकांक है वह बढ़ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जल्दी बताओ आपका दुख आखिर क्या है। बेचारा जो अपाहिज है वह स्वयं अपने आप को एक लाचार का अनुभव प्रकट करेगा, वह कुछ भी नहीं बता पाएगा। टीवी पत्रकार की भूमिका निभाते हुए कवि पुनः आगे कहते हैं कि जब वह उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसको मोटिवेट किया जाएगा, उसके लिए प्रेरित किया जाएगा कि थोड़ा सोचिए, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। जब यह प्रश्न बार बार अगर दोहराया जाएगा, जब वह कुछ नहीं बोलेगा तो हम उसके संकेतों से दुख का अभिनय करके उससे पूछेंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे, कहता है कि तुम्हारे लिए यह एक अंतिम अवसर है, आप निश्चित रूप से इस अंतिम अवसर का लाभ उठाइए। अपने दुखों और अपाहिजपन के बारे में लोगों को बताने का एक आपके पास अवसर है। इस प्रकार से हम अपने कार्यक्रमों को रोचक बनाने के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। इन सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि स्टूडियो में जो उपस्थित अपाहिज व्यक्ति है, उस अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों की जो भावनाएं हैं वह एक साथ उभर करके वह एक साथ रुलाना चाहते हैं। और यदि ऐसा करने में टीवी पत्रकार सफल हो जाते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम अपाहिज को रुलाने में सफल हो जाते हैं, तो हमें आशा है कि दर्शकगण भी निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को देख करके रो पड़ेंगे और उनके रुलाने में ही हमारी सफलता का रहस्य है। यही उस टीवी चैनल का एक मुख्य उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, स्वयं उनकी भावनाएं, जब दोनों की भावनाएं एक साथ हो जाएंगी, उसके अपाहिज व्यक्ति की उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को देख करके जब अपाहिज व्यक्ति रोने लग जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो दर्शक उसको देख रहे हैं वह दर्शक भी रो पड़ेंगे। इसलिए कवि कहता है कि टीवी पत्रकार यह प्रश्न तो पूछेगा नहीं, तो स्वयं वह क्रिया अपने आप हो जाएगी। अगर हम इसके बात करते हैं, काव्यगत सौंदर्य में बात करते हैं इस कविता के, तो इसके भाव पक्ष में देखते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति की जो पीड़ा है वह दुख को न समझकर उसकी भावनाओं से, संवेदनाओं से खेलने का प्रयास यहाँ पर दूरदर्शन जो पत्रकार हैं उनके द्वारा किया गया है। इस पर एक व्यंग है। कवि एक सामाजिक उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहता है और साथ ही जो हमारा मीडिया है, मीडिया की एक संवेदनहीनता का स्पष्ट और वास्तविक चित्र कवि के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। साधारण बोलचाल की भाषा है, अलंकार और छंदमुक्त भाषा का प्रयोग किया गया है। साधारण अर्थों में भी, साधारण शब्दों में भी नई अर्थवत्ता प्रदान की गई है और कवि ने गंभीर विचार को सरल स्पष्ट शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से ये कैमरे में बंद अपाहिज का पहला पद पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।